मसीह में प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर के एक प्रश्न मेरे मन में आया कि इस संसार में ये बड़ी बड़ी महामारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, भूकंप, ट्रीटमेंटलेस, मतलब जिसका इलाज अभी तक मिल नहीं पा रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियां इस संसार में फैलती हुई चली जा रही है। इसका कारण क्या है? इस बात में जब मैंने मनन किया, चिंतन किया, तो प्रभु ने मुझे एक वचन को दिखाया, जिस वचन को लेकर के आज मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ और उस वचन को आप लोगों के साथ में भी मैं बांटना चाहता हूँ। इस वचन को पढ़ के मुझे धैर्य आया, एक धीरज आया। विशेषकर ये जो वचन है मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि जो मसीह भाई बहन आज डरे हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें होना अति आवश्यक है। अगर ये सारी बातें नहीं होंगी तो जो हमारा धर्मशास्त्र बाइबल है वो झूठा ठहरेगा। इसलिए जो प्रभु ने एक एक बात जो बोली है इस संसार में रहते हुए, उसका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका होना, घटित होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बात नहीं घटेगी तो वो बात झूठी साबित हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे जल्दी से प्रभु का वचन। मैं ज़्यादा बड़ा मैसेज ना लेकर के छोटी सी बात, और उसको ज़्यादा मैं व्याख्यान नहीं करूँगा, सिर्फ वचन आप लोगों के सम्मुख में पढ़ना चाहूँगा। तो हम लोग जल्दी से निकालेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय, मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। 24 अध्याय उसका 3 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन ऐसा बोलता है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? कौन सी बातें? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? देखिए, चेले भी बहुत होशियार है। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर एकांत बैठे थे, तभी चेले सभी जाकर के वहां पे पूछते हैं, प्रभु सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बात तो बताए जा। प्रभु ने पूछा, भाई कौन सा भी बातें पूछने के लिए आए होंगे, लेकिन उनकी बात एक अजीब थी। वो कैसी थी? वो पूछ रहे हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और जगत का विनाश, जगत का अंत, एक ही बात में 2 प्रश्न वो लोगों ने पूछे। बहुत होशियार थे चेले। हमें भी होशियार बनने की जरूरत है। आज जो ये सारी बातें घटित हो रही हैं उसको हमें मनन करने की और उसके बारे में खोजने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ बातें बताते हैं कि मेरे आने से पहले और जगत का अंत होने से पहले कुछ बातें घटेंगी। वो बातें क्या हैं? वो 2 प्रकार की बातें मैं आज आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। पहली बात है, जो ये बातें यूनिवर्सल, बोले तो सारे संसार में होंगी, सारे जाति में होंगी, सारे धर्म में होंगी, विशेष मसीही लोगों के जीवन में ही नहीं, वो दिखाई देगी, खुला दिखाई देंगी वो बातें। सो कौन सी बातें हैं? जब हम लोग देखेंगे लूका की किताब उसका 21 अध्याय, और हम लोग 8 से जब हम लोग वचन पढ़ेंगे, वो वचन में आप लोगों के सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। पहला है उसमें, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। पहली बात, चौकस रहो। किस बात से यहाँ पर चौकस रहने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं? वो बात झूठे भविष्यवक्ताओं की है, वो बात झूठे प्रचारकों की है, वो बात झूठी संगत की है, क्योंकि वो लोग भी मसीह के यीशु के नाम से ही प्रचार कर रहे हैं ना, वो लोग भी मसीह यीशु के नाम से ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना।
इसलिए प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि मेरे नाम से आएंगे वो लोग, किसी दूसरे नाम से नहीं आएंगे, ताकि हम और आप लोग समझ नहीं सकेंगे और कहेंगे अरे ये तो यीशु मसीह वाला है, यीशु मसीह का प्रचार करता है। विशेषकर मैं मसीह भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा। सो प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है कि कौन सा प्रचार होना चाहिए और आज कौन सा प्रचार हो रहा है। मसीह यीशु के बारे में कोई नहीं बताएगा, सच्चाई के बारे में कोई नहीं बताएगा। बस आ जाओ तुम्हारे एटीएम भर जाएंगे, आ जाओ तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, आ जाओ तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मसीह यीशु के पास आओ तो तुम्हारे पापों से क्षमा मिलेगी और तुम्हें उद्धार मिल जाएगा और तुम भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में विराजमान होगे और प्रभु की संगत में आनंद करोगे। ये प्रचार बहुत कम होते हुए चला जा रहा है। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले कहते हैं चौकस रहो, मेरे नाम से धोखाबाजी होगी। मेरे नाम से लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, इसलिए आप चौकस रहने की जरूरत है। दूसरी बात, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। प्रभु का वचन स्पष्ट बोलता है, लड़ाइयां होंगी, लेकिन ये अंत नहीं, ये अंत का शुरुआत होगा। तो हम लोग देखते हैं आज इस संसार में लड़ाई की कमी नहीं है। घर घर में मम्मी बेटी की नहीं पड़ती है, बाप बेटा की नहीं पड़ती है, पड़ोस की नहीं पड़ती है, गांव तो छोड़ो अपने रिश्तेदारों से नहीं पड़ती है। लड़ाइयों की चर्चा दिन ब दिन बढ़ते हुए चले जा रही है। वो प्रेम, वो रिश्ता आज इस संसार से उठ गया है। तो प्रियो, ये बातें जो हो रही हैं संसार में आज, ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, मतलब लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, एक दूसरे को अपनी राज्य की बनाई हुई चीजें नहीं देगा, अपने बनाए हुए राज्य की वस्तु नहीं देगा, अपने राज्य में दूसरे राज्य को लोगों को आने के लिए इनकार करेंगे। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और इसके बाद बड़े बड़े भूकंप होंगे, ये तो हो ही रहा है, पिछले दिनों में बड़े बड़े भूकंप हुए हैं। अगली बात, जगह जगह अकाल पड़ेगा। देखिए, पानी की जब जरूरत होती है किसान को, तब पानी नहीं बरसता, और जब पानी की जरूरत नहीं है तभी पानी बरसता है। तो कहीं लोग तो बाढ़ की वजह से अपने प्राणों को खो रहे हैं और कहीं लोग तो सूखा की वजह से अपने प्राणों को खो रहे हैं। कहीं लोग तो खाना उत्पादन नहीं हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, इसके चलते अपने प्राणों को खो रहे हैं। कहीं फसल तो अच्छी हुई, लेकिन इतनी पानी की बारिश हुई, इतना पानी बरसा कि वो वहीं पे खेत में ही सड़ गया, गल गया और उनको काटने के लिए मौका ही नहीं मिला। ये प्रकृति उल्टा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि दो बातें होना बहुत जरूरी है, प्रभु के आने का चिन्ह और प्रभु के आने का चिन्ह, और दूसरी बात क्या थी? जगत का अंत। ये दो बातें कब होगी? जब ये सारी बातें घटेंगी तभी होंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। महामारियां, बीमारियां नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने, महामारियां बोला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैंडेमिक, यूनिवर्सल वायरस। और आज इस प्रेजेंट में, इस वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, कोविड-19, कौन कौन सा वायरस आ रहा है, कौन कौन सी बीमारी आ रही है। समझने के लिए हमें
बड़ा मुश्किल लग रहा है, प्रभु क्या करें। और देखिए हम लोग जब आगे जाएंगे, आकाश से बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मसीह भाइयों के लिए, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदरीगे में डलवाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया। देखिए मसीह भाई बहनों के ऊपर भी कष्ट आएगा करके हम लोग बाइबल में देखते हैं। जब प्रभु के आने का समय होगा और दुनिया के अंत कगार पे होगी, तब मसीह भाई बहनों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, सताए जाएंगे। जाति जाति के लोग, खुद घर के लोग, गांव पड़ोस के लोग उनको सताएंगे मसीह यीशु मसीह के नाम से। इतना नहीं, कुछ लोगों को जेल में डलवा देंगे, कुछ लोगों को बंदी गृह में डलवा देंगे, कुछ लोगों के ऊपर झूठे झूठे मुकदमा और केस उनके ऊपर डाल दिए जाएंगे, और उन लोगों को हाकिमों के सामने उनको खड़ा किया जाएगा ताकि उनका न्याय किया जा सके। ये हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल बातें हैं, जो संसार में होने वाली बातें हैं। अब दूसरी बात में जो पौल ने कुछ बातें आज हमें बताई हैं कि चर्च के अंदर क्या होगा, ये चर्च के बाहर की बातें हैं, संसार की बातें सब कोई देख सकता है, लेकिन चर्च के अंदर की बातें यानी कि मनुष्य के जीवन की बातें, वो मसीह हो या गैर मसीह हो, उनके जीवन कैसे हो जाएंगे, उनके मन परिवर्तन कैसे हो जाएंगे, उनका नीति और न्याय, उनका रहन सहन और उनका बात करने का तरीका टोटल बदल जाएगा। तो देखिए पौल यहाँ पे कहते हैं अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। देखिए हम लोग देखेंगे, पर यह स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? कठिन समय। वो कठिन समय क्या है, उसकी लिस्ट नीचे है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु इस वचन से आशीष करे। वचन हमें क्लियर बताता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वो कठिन समय क्या है? लोग स्वार्थी हो जाएगा, लोग स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ अपने आप को देखेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, दूसरे के जीवन के बारे में बिल्कुल भी वो लोग ध्यान नहीं देंगे, जो आज हो रहा है। दूसरी बात, लोभ के चलते तो आजकल कत्ल हो रहे हैं, लोभ के चलते तो आजकल जाने जा रही है। बेचारों को हॉस्पिटल में बेड नहीं है, फिर भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। ये सारी बातें होंगी। अभिमानी, घमंड तो इतना बढ़ जाएगा कि कोई दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात लोग सुने। ये घमंड की बात है। निंदा करेंगे, जो हो रहा है आज। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। एक समय था जब बच्चे घर से निकला करते थे, माता पिता के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, जाया करते थे, लेकिन आज ये सारी बातें बची कहाँ है? बच्चे की शादी क्या हुई? मम्मी पापा को तो अलग ही कर दिया। माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, जिन माता पिता ने उन्हें बचपन से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया और आज जॉब लग गई, तो आज हम क्या बोलते हैं? अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। अच्छा,
अभी तक तुम्हें बुद्धि ज्ञान नहीं था तो उन्होंने नहीं बढ़ाया था क्या, उन्होंने नहीं बड़ा किया था क्या? लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो ये बातें क्या हो रही हैं, माता पिता की आज्ञा के टालने वाले। मम्मी ने थोड़ा फोन करके कुछ चीज लाने के लिए क्या बोल दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मम्मी तुझे क्या मालूम मुझे कितनी चिंता है यहाँ पे, है मैं जॉब में कितनी टेंशन में हूँ, तुझे अभी चीज लाने के लिए पड़ी है। उल्टा डांटते हैं, कहाँ मम्मी पापा की बात मानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ऐसा होगा अंत दिनों में। और देखिए आप पवित्रता तो रह नहीं गई संसार में, दया रहित, दया नहीं रह गई संसार में, क्षमा रहित। अगर क्षमा करने वाले अगर होंगे और क्षमा मांगने वाले होंगे तो कोर्ट और ये मुकदमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज क्षमा करने के लिए कोई रेडी नहीं है और माफी मांगने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। और ऐसा संसार में हम देखते हुए चले जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोष लगाने वाले, गलती मेरी ही है, लेकिन नहीं उसके चलते ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया, अगर वो ऐसा कर देता तो ऐसा नहीं होता था। अरे भाई क्यों दूसरे को दोष लगा रहे हो? लेकिन ये कॉमन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय नजदीक है और जगत का अंत भी नजदीक है। इसलिए ये सारी बातें चर्च के अंदर चर्च के बाहर होना शुरू हो गई है। इसके बाद देखते हैं हम लोग घमंडी, विश्वासघाती, भले के बैरी। अगर तुम सच्चाई बताओगे किसी को तो इतना कड़वा लगेगा कि वो खड़ा नहीं हो सकेगा, वहां से चला जाएगा। अगर आप झूठी मूठी की बातें, हवाई पुल बांधोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे तो और 10 लोग बोलेंगे अरे सुनाओ यार कितना अच्छा बोलते हो। तो हम इस बात को समझना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वो लोग चर्च आएंगे, चंदा देंगे, दान देंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो सिर्फ कहाँ, चर्च के अंदर। जब घर में जाएंगे, घर से बाहर निकल जाएंगे, चर्च के बाहर निकल जाएंगे तो उनका वही फिर से पुराना जीवन चालू हो जाता है। झूठ, लड़ाई, झगड़ा। भक्ति का भेष धरे हैं लेकिन प्रभु की उस शक्ति को नहीं मानते। ऐसा जीवन अगर मेरा है तो मुझे होशियार होने की जरूरत है, थोड़ा मुझे समझने की जरूरत है ताकि मैं अपना जीवन बचा सकूं और अपने प्राणों को बचा सकूं। क्योंकि ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो 2 विषय को लेकर के, जगत का अंत कब होगा, उसके चिन्ह क्या होंगे, और प्रभु का यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब होगा और उसका चिन्ह क्या होगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ के सुना दी है। आइए हम लोग चौकस हो जाएं, होशियार हो जाएं, अपने घुटनों को और अपने आंसुओं को बहाएं, अपने घुटनों में खड़े हो जाएं और पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से जाएं, माफी मांगे और कहें प्रभु मुझ पापी को माफ कर दे, मैंने गलती किया है और मुझे बता कि मैं तेरे पास कैसे आऊं और ताकि मुझे उद्धार मिल सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ही, प्रभु यीशु मसीह की दया से ही हम लोग, सिर्फ उसके अनुग्रह से ही हम लोगों को उद्धार मिल सकता है। सो प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय मसीह।